के दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे समात फरमाए। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। मिलजुल के दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरा और समात फरमाए। कफन करबो बला का, मिलजुल के दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद समर अब्बास नशफी साहब के बला तशरीफ़ लाए हैं। इनकी सलामती के लिए मिलजुल के दरूद पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सरे मजलिस मैं सो गया करते हुए गिरिया, सरे मजलिस मैं सो गया करते हुए गिरिया, तबर्रुक ख्वाब में लेकर जनाबे सैयदा आई, तबर्रुक ख्वाब में लेकर जनाबे सैयदा आई। मिलजुल के दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरा मौला अब्बास के हवाले से समात फरमाएं। तन्हा अब्बास ने कोहरा मचा रखा है, तन्हा अब्बास ने कोहरा मचा रखा है, अपने चुल्लू में समुंदर को उठा रखा है। तन्हा अब्बास ने कोहरा मचा रखा है, अपने चुल्लू में समुंदर को उठा रखा है, अपने चुल्लू में समुंदर को उठा रखा है। अलकमा कहती थी अब्बास से रन में देखो, अलकमा कहती थी अब्बास से रन में देखो, लश्करे जुल्म को नजरों पे उठा रखा है, लश्करे जुल्म को नजरों पे उठा रखा है। मिलजुल के दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरा और समात फरमाए, इंशाअल्लाह फौरन मौलाना जो है मिंबर पे होंगे। कि मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का आलिम, मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का आलिम, ताईदे खुदा होता है शब्बीर का आलिम। मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का आलिम, ताईदे खुदा होता है शब्बीर का आलिम। सुनने को जिसे आती है हसनैन की माँ भी, सुनने को जिसे आती है हसनैन की माँ भी, हाँ इतना बड़ा होता है शब्बीर का आलिम, हाँ इतना बड़ा होता है शब्बीर का आलिम। मिलजुल के दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बहुत ही अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम रिजवान जहनियापुरी साहब से कि वो आए और मदह मौला में अपने जो है मरसिये को पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बदन हुसैन का जख्मी पड़ा है मक़तल में,
हजारों जख्म वो खाकर गिरा है मक़तल में। कोई गरीब की सब पसलियाँ इधर से उधर, बदन यूं घोड़ों से रौंदा गया है मक़तल में। कटी थी उंगली बदन पर थे खंजरों के निशान। बहन को इस तरह भाई मिला है मक़तल में। हटा के लाश से पत्थर कहा ये ज़ैनब ने, किसी को ऐसे कोई मारता है मक़तल में। गिरा तो दूर था मक़तल से वो बहुत, लेकिन पकड़ के बालों से लाया गया है मक़तल में। तमाचा शिम्र ने जिस वक्त इसको मारा था, जे बस सकीना को रोता रहा है मक़तल में। निकल के आ गए बाहर गले से सारी रगे, जब इसके हल्क में नेज़ा लगा है मक़तल में। कहे हुसैन को रिज़वान किस तरह तन्हा बदन के पास अभी फ़ातिमा है मक़तल में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रह गई दश्त में रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। पानी पाया तो हर एक तचना दहन याद आया। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। पानी पाया तो हर एक तचना दहन याद आया। लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब। लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब। भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। मिलजुल के दरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब अल मुस्लिमीन मौलाना सज्जाद रब्बानी साहब क़िबला की खिदमत में मुमिर रसूल को तशरीफ़ ले आए। आप हज़रात से गुजारिश है कि उनकी सलामती के लिए मिलजुल के दरूद पढ़ दें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आब्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बूदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वअत्तदा बिस्सुहूरि मैदान अर्दिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत भेजे मोहम्मद आल। एक और मिलजुल के अज़मत मोहम्मद आल मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाएं। यहाँ आ जाइए आगे, अगर कोई जहमत ना हो, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल पीछे जाके बैठते हैं। पहले सदर महफिल और सदर मजलिस बनना चाहिए। यानी सिस्टम और उसूल ये है कि पहले इधर आ जाए, जिनको आना होगा वो बाद में बैठते रहेंगे फरशेज़ाद में। लेकिन ये आगे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाद में फील्डिंग सेट होगी। तो आप लोग आगे आगे तशरीफ ला के बैठा करें, बहुत अच्छा लगेगा कि ये खाली जगह कम से कम, या तो भाई मजमा भरा हो तो फिर कोई मसला नहीं, आदमी कहीं पे भेजा, जगह मौजूद है तो आना चाहिए, आदमी आगे बैठे। माजरत चाहता हूँ, एक सलावत इरशाद फरमा दीजिए। मुसलसल कुरान मजीद के जिस आए वाफ़ी हिदायत को आप हजरात की खदमत आलिया में तिलावत करने का शरफ हासिल हो रहा है, उसमें अल्लाह मनसब इमामत का तज़किरा कर रहा है। और किसकी इमामत का तज़किरा? सबसे पहली इमामत का तज़किरा हजरत इब्राहीम की इमामत का तज़किरा खुदावंद मुतआल कर रहा है। कि ए मेरे रसूल, वो वक्त याद करो जब इब्राहीम के परवरदिगार ने इब्राहीम से इम्तिहान लिया कुछ कलिमात के जरिए, और जब इब्राहीम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो फिर इब्राहीम के परवरदिगार ने इब्राहीम को जो मनसब अता फरमाया उस मनसब का नाम मनसब इमामत है। कल की गुफ्तगू बगैर किसी तमहीद के शुरू करता हूं। कल हमारी बात इस मौजू के हवाले से यहां तक पहुंची थी कि चूंकि इमामत का मनसब, तवज्जो कीजिएगा और यहीं से मुत्तसिल हो जाइएगा इस सिलसिले से,
इमामत का मनसब रसूल की नियाबत का मनसब है, यही था। इमामत का मनसब रसूल की नियाबत का मनसब है, रसूल की जानशीनी का मनसब है। और ये सिस्टम अक्ली भी है, फितरी भी है, कुरानी भी है कि नाइब और मुनीब के दरमियान एक मुनासबत, एक मुमासलत, एक मुशाबहत, एक सिमिलैरिटी, एक इक्वलिटी होना चाहिए। अगर वो मुशाबहत और मुमासलत ना पाए जाए तो फिर हम नहीं पहचान सकते। तो जरूरी है कि हम पहले अजमत रिसालत पर ईमान ले आए, रसूल की अजमत को समझ लें ताकि इमाम की अजमत समझ में आ जाए। यही थी बात। हमने कल आयत पढ़ी थी सूरह मुबारक जुमा की, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना। यहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है और ये मुझे बहुत महसूस हो रही है, आप लोग आगे तशरीफ ले आए। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो परवरदिगार वो है कि जिसने उम्मीयीन में, मक्का वालों में एक रसूल मबऊस किया। ये रसूल क्या है? यतलू अलैहिम आयातिह, ये आयात खुदा की तिलावत करता है। सही है। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये तज़किया करता है, नफ्स को पाक करता है। तवज्जो कीजिएगा, क्या करता है रसूल का काम क्या है? नफ्स को पाक करना, गुनाहों के, लग़ज़िशों के, खताओं के सबब नफ्स में जो कदूरत, जो मैल, जो गंदगी, जो रजालत, जो जलालत पैदा हो जाती है, ये रसूल पहले उसको पाक करता है। तवज्जो कीजिएगा, युज़क्कीहिम, तज़किया करता है। तस्फिया, तज़किया यानी तस्फिया करता है, साफ करता है, पाक करता है। फर्ज कीजिए आपके पास एक नजिस ज़र्फ है, तवज्जो कीजिएगा, बात समझ में आए तो वहीं से, दाद का खासगार तो नहीं था कभी भी, दुआओं का बहरहाल जरूर हो। एक नजिस ज़र्फ हो, नजिस बर्तन हो जिसमें नजासत लगी हो, तो अगर उसमें कोई पाक शय डालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसे पहले पाक करना पड़ेगा, तज़किया करना पड़ेगा। कुरान की जो टर्म है, ये इस्तिलाह है, इसको तज़किया करना यानी जैसे मैंने आपको बताया, पहले इसको पाक करें, फिर उसके बाद कोई शय इसमें डालें। तवज्जो कीजिएगा, अगर इंसान का ज़र्फ दिल गुनाहों से आलूदा है तो फिर मैं, आप हजरात की समाअत यहीं से मालूम होगा कि आप मजलिस कैसी सुनेंगे और कैसी मुझे पढ़नी है। सही है ना? मैं कह रहा हूं ज़र्फ अगर नजिस हो तो जब तक उसका तस्फिया, तज़किया न किया जाए, पाक न किया जाए, तो उसमें कोई पाक शय नहीं रखी जा सकती। सही है ना? और अगर कोई शख्स ये गलती करे, तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई शख्स ये गलती करे कि वो उसी में कोई पाक शय डाल दे, तो क्या वो पाक हो जाएगी? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं जी, पाक हो जाएगी? नजिस है वो। तो ये जो पाक चीज थी, ये नजिस ज़र्फ में आने के बाद नजिस हो जाएगी, और यानी थी वो पाक, ये नजिस के साथ मुत्तसिल हुई, मिली। और ये भी देखिए बहुत
मुश्किल मरहला है। नजासत का असर कितनी जल्दी पाक पे भी हो जाता है। अगर ज़र्फ नजिस हो तो पाक शय भी नजिस हो जाती है। अब ये तो मैंने सिंपल और आसान मिसाल दे दी। मैं कह रहा हूं रसूल है मुअल्लिम किताब और हिकमत, रसूल है मुअल्लिम आयात खुदा, तो क्या करेगा रसूल? तज़किया करेगा। क्या करेगा? तज़किया, नुफूस का तज़किया, यानी इंसान के ज़र्फ दिल को पाक करेगा। खुदा रहा जागे, किसको पाक करेगा? इंसान के, ये जो ज़र्फ है ना, ये दिल, ये बहुत बड़ा ज़र्फ है, इसकी वुसअत का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। ये जो डॉक्टर चीर फाड़ करता है कभी ऑपरेशन वगैरह में, ये दिल का एक फिजिकली वर्जन है। ये फिजिकली एक छोटा सा सनूबरी एक शक्ल का है, ये तमाम दिल नहीं है। जो रिवायात में दिल आया वो ये वाला दिल मुराद नहीं है। इशारा बहरहाल इससे, चूंकि ये भी बदन के लिए जरूरी है। दिल यानी रूह, दिल यानी जमीर, दिल यानी कल्ब, सही है ना? अगर ज़र्फ दिल पाक ना हो तो फिर अंबिया की तालीमात भी असर नहीं करती। भाई मैं तारीख के आईने में जुमला कहा है, मैंने कहा अगर इंसान का ज़र्फ दिल नजिस हो तो अंबिया की तालीमात भी असर नहीं करती। याद नहीं आया? चलो मैं तुम्हें करबला लेके चलता हूं। अगर मेरे साथ महवे परवाज हो सको, अगर मेरे साथ करबला चल सको। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर साद के लश्कर के सामने खड़े हैं और खुतबा दे रहे हैं और फरमा रहे, ए लोगों, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? मैं मोहम्मद का नवासा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का जिगरबंद हूं। कभी मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? क्यों कत्ल कर? क्या मैंने शरीयत बदल दी? मैंने दीन बदल दिया? हुसैन की बात का किसी पे कोई असर ना हुआ। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं भाई, मासूम से पाक जबान तो किसी की भी नहीं होती। हुसैन है, इधर 30,000 का कम से कम मजमा है उधर, और हुसैन कह रहे हैं क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं वो हूं जिसके नाना के कल्बे अक़दस पे कुरान उतरा। तवज्जो चाह रहा हूं, जिसके नाना के कल्बे अक़दस पे कुरान उतरा। ये शरीयत हमारे घर में आई, ये दीन हमारे घर में आया, लेकिन कोई जवाब नहीं, खामोशी। हुसैन की बात का कुछ जवाब दो नहीं। फिर मौला ने फरमाया, जानता हूं मैं, कद मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम इस वजह से हुसैन की बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, मेरी दावत कबूल नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पेट हराम खा खा के भर चुके हैं। अगर ज़र्फ इंसान का आलूदा हो तो फिर उसमें मासूम के कलाम की भी असर नहीं हो सकता। तो नबी की जिम्मेदारी है तज़किया करना, तस्फिया करना, पाक करना नुफूस को। कैसे होगा? चीर फाड़ के जरिए। तवज्जो चाह रहा हूं, कैसे होगा? मौलाना तशरीफ फरमाए उनकी तायद के साथ। शरीयत में ये तौज़ुल मसाइल में देखिएगा जाके, शरीयत में हर शय की तज़किया के अलग अहकाम बयान किए हैं, डिफरेंट है। हर शय के तज़किये के अहकाम बयान हुए हैं। आप जिसके भी मुक़ल्लिद हो, आप उनकी तौज़ील मसाइल उठा के देखिए। अगर कोई जानवर नजासत खाने लगे, मैं मिसाल इस वजह से आसान दे रहा हूं कि मेरे बच्चे भी समझ जाए। अगर कोई जानवर नजासत खाने लगे, कैसे पाक होगा ये? तो रिवायात कहती है अगर मुर्गी नजासत खाने लगे का 3 दिन इसको पाक ग़िज़ा खिलाओ, इसका तस्किया हो जाएगा। बकरी 7 दिन या 12 दिन, गाय 20 दिन। अगर ये जानवर नजासत खाने लगे तो इनको
पाक गजा दी जाए तो इनका क्या होगा? तज़किया। ऊंट 40 दिन। क्यों? चूंकि हर एक के तज़किये का सिस्टम अलग है, हर एक के तज़किये का सिस्टम अलग है। इस्लाम ने हर एक के तज़किये का, तस्फिये का, पाक करने का सिस्टम अलग करार दिया है। लेकिन ये शरीयत मोहम्मदी का कमाल है, ये शरीयत मोहम्मदी का कमाल है। एक काफिर जिसने बरस हा बरस बुत परस्ती की हो, जिसने बुतों को सजदा किया हो, कुफ्र उसके अंदर मौजूद हो, शिर्क उसके अंदर मौजूद हो, इल्हाद के जरासीम उसके अंदर मौजूद हो, तो शरीयत कहती है जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, पाक हो जाएगा। ठीक है ना भाई? लेकिन कैसे पाक होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह वजूद में उतारना है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? कहां उतारना है? वजूद में उतारना है। अल्लाहु अकबर वजूद में उतारना है। 5 वक्त अजान में कहते हैं, कितनी तकरार है इसकी? अल्लाहु अकबर, अल्लाह, कितनी तकरार है? कोई गिन के बता सकता है? एक रकत में कई मरतबा, अजान में कई मरतबा, सुबह से शाम। ये क्या सिखा रहा है अल्लाह में? अल्लाह तुम्हें एक उसूल सिखा रहा है। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है। शाबाश, अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी जिसने अल्लाह की किबरियाई का इकरार कर लिया वो किसी से नहीं डरेगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? इसको वजूद में बसाओ कि बस सुपर पावर अल्लाह है, कोई और नहीं है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? सुपर पावर अल्लाह है, कोई और नहीं है। यही इस्लाम का पैगाम है। और इस पर खुदा का शुक्र है, कोई और नहीं पाबंद है। सिर्फ आप लोग हैं वो कौम जो सिर्फ अल्लाह को मानती है, किसी और को सुपर पावर नहीं मानते वो आपको। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? हां, चूंकि मैं एक तज्जिया कर रहा हूं आपके सामने, इस जंग में मुहासबाती गलती हुई, अंदाजा गलत लगाया। उनके थिंक टैंक ने उन्हें यह बताया जैसे हमने लीबिया पे हमला किया, जैसे हमने इराक पे हमला किया, जैसे हमने सूरिया को तबाह कर दिया, जैसे दूसरे इलाकों को तबाह कर दिया। क्या यहां भी आ जाओ? क्या क्यों? अरे भाई कहे की बात है, ये जमने वाले लोग नहीं है। हमने मुसलमानों की तारीख में देखा है कि ये तो जब जब सख्त हालात आए हैं ये तो अपने नबी को छोड़ के भाग गए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? मैं कहता हूं इन्होंने गलत सोचा। इन्होंने भागते हुए लोगों को तो देखा, लेकिन मैदान में जमे हुए अली के कदम नहीं देखे। मैदान में अली के जमे हुए कदम नहीं देखे कि कोई कौम वो भी हो सकती है जो अली को मानती है, और खता कर गए। नतीजा ये है, अब वो मिसाल देहाती मिसाल है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग वाकिफ होंगे, जैसे सांप के मुंह में मेंढकी सुनी है? ना उगल सकता है ना निगल सकता है। ये कमाल है किरदार अली का। चूंकि अली परवरदे आगोश रसूल है, अली की सारी चीजें रसूल से मिली हैं। रसूल जितने बड़े आलिम है, पर रसूल आलिम है नहीं है? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कैसे पता चले? रसूल ने किसी के सामने तो जानू अदब तय नहीं किए, जानू तलम्मुस तय नहीं किए। किसी का स्टेटस ये मालूम करने के लिए कि कोई शख्स की काबिलियत क्या है, लियाकत क्या है, सलाहियत क्या है, क्या चीज देखी जाती है? भाई यही तो देखा जाएगा ये आदमी कितना बड़ा आलिम है, इसके उस्ताद को देखो, इसको पढ़ाया किसने है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? इसको
पढ़ाया किसने? कुरान कह रहा है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने पढ़ाया है इसको। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है, बड़ी रहमतों वाली है वो ज़ात जिसने मोहम्मद को कुरान पढ़ाया, जिसने मोहम्मद को कुरान पढ़ाया। तो किसने पढ़ाया? मोहम्मद का उस्ताद कौन है? अल्लाह। इसके शागिर्द को देखो, इसका शागिर्द कौन है? अली। फरमाते यनहदिरुन मिस्सैल वला यरका इलैया तैर। अरे देखने वालों, सुनने वालों, तुम्हें क्या मालूम है मैं इल्म का कितना बड़ा खजाना हूं। इल्म का चश्मा मेरे वजूद से फूट रहा है और किसी का दायरे फिक्र भी उस आसमान की बुलंदी को नहीं छू सकता जहां अली का इल्म है। चूंकि जिन लोगों ने भी रसूल से थोड़ा बहुत इल्म लिया और उनको इल्म की तय होने लगी, दावा कर दिया कि हमारी राय रसूल की राय के बिल्कुल मुखालिफ है, लेकिन अली कौन है? अली के इल्म में खता नहीं हो सकती। वजह ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। हाँ, खता कहां होती है? खता होती है जब इल्म खताकार रास्तों से आएगा, खता होगी, गलती होगी। जब मासूम रास्ते से आएगा, खता नहीं होगी। अली ने फरमाया अरे तुम क्या कहते हो, मैंने किसी उस्ताद से कलम दबात ले जाकर नहीं पढ़ा है, ज़क्कनी रसूलुल्लाह है, ज़क्कन ज़क्का। अरे मैंने तो इस तरह से इल्म पढ़ा नहीं है, इल्म खाया है जैसे परिंदा दाना खाता है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली 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 अली। तो जैसा नबी है वैसा अली है। अगर आपको अली का इल्म देखना है और महसूस करना है तो पहले ये देखो मोहम्मद मुस्तफा कितना बड़ा आलिम है। मैं जुमला कह दूं, हर चीज अली की मोहम्मद से है। अगर किसी को अंदाजा लगाना हो कि मोहम्मद कितना बड़ा शुजा है तो मोहम्मद को तलवार चलाते हुए देखने की जरूरत नहीं है, अली को देख लो, समझ में आ जाएगा मोहम्मद कितना बड़ा बहादुर है। मोहम्मद कितना बड़ा बहादुर है। हर चीज अली की मोहम्मद से है, बस हर चीज अली की। और बात शुजाअत पे आ गई तो मैं कहता चलूं, जंग खंदक में ये सोचने की बात है, जब अम्र बिन अब्दुवुद आया है खंदक को क्रॉस करके, पार करके, मुसलमानों को इतना भरोसा रसूल की जात पे नहीं था जितना उसकी शजाअत पे था। जैसी आया है क्या हुआ, कहने लगे ये तो वो है कि इसने फुलां जंग में ऊंट के बच्चे को अपनी ढाल बना लिया था। ये कौन सी बात है भाई? तुम इस्लाम के लश्कर में बैठे हो, तारीफ दुश्मन की कर रहे हो। काश तुम हमारे भारत में होते तो देशद्रोही तो ठहर ही जाते। हाँ, ये तो तारीख इस्लाम में आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारे यहां होते तो कुछ ना कुछ तो एक टाइटल आपको मिल ही जाता। ओ ये तो वो है, आया अम्र बिन अब्दुवुद। बस मुझे आना अपने मौजू पे, मैं कह रहा आया अम्र बिन अब्दुवुद। और आने के बाद रिवायत ये कहती है
कि उसने एक नेजा मारा, नेजा फेंका मुसलमान सिपाहियों को मरऊब करने के लिए, और ये नेजा आके कहां लगा? उस खेमे के सामने लगा जो खेमा रसूलुल्लाह का था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मल्ले हाजल कल, कौन है जिस कुत्ते के मुकाबिल जाए? मैं कहता हूं मुसलमानों, अरे तुम चले जाते, रसूल मजाक थोड़े कर रहे हैं, खुदा की कसम मैं जुमला कह गया। अरे रसूलुल्लाह मजाक नहीं कर रहे हैं, रसूलुल्लाह तो वो है कि जो कह दे वही कुरान बन जाए, कुरान की आयत बन जाए। अगर रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कुत्ता है तो फिर तुम्हें चला जाना चाहिए। हमें ज्यादा अदब मिंबर माने हैं, कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये इतने बड़े शजा थे, वरना कुत्ता भगाने में और कुत्ता मारने में बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, किसी तलवार डंडे की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुत्ता किसी के पीछे लग जाए तो सब लोग जानते हैं, कुत्ता किसी के पीछे लग जाए तो उसके पीछे डंडा लेके भागने की जरूरत नहीं, आप बस अपनी जगह पे ठहर जाइए। कुत्ता आपको देख के, आपकी साबित कदमी को देख के भाग जाएगा। अरे खड़े तो हो जाते, खड़ा तो होना दूर की बात, कहने लगे आज रसूलुल्लाह मरवाएंगे, अब तक तो बच भी गए थे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप तो अखलाक के मुजस्समा हैं, पैकर अखलाक है। अल्लाह ने तो आपके अखलाक की कसमें खाई है, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए मेरे पैगंबर तू तो अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पे फाइज है। वाकईन क्या एक इंसान को, वो कोई भी हो, लगता है आपको एक शरीफ इंसान, चाहे वो जितना बड़ा दुश्मन है, सामने कम से कम उसको कुत्ता नहीं कहेगा? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपने अरब के इस बहादुर को कुत्ता क्यों कहा? शायद तूने देखा नहीं अभी, ये आया था तो इसने किया क्या था? का इसने नेजा मारा था। कहां पे? मेरे दरवाजे पे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि इसने मासूम के दरवाजे की तौहीन की है, लुगत रसूल में उसे कुत्ता कहते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं भाई, उसूल हो गया, जो रसूल के दरवाजे की तौहीन करे उसे तुम कुछ ना कहो, रसूल की जबान में उसे कुत्ता कहते हैं। और अली उठे, या रसूल अल्लाह मुझे जाने दीजिए। काली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, क्योंकि अगर मालूम तो रसूलुल्लाह को था, तो जो कीजिएगा, रसूलुल्लाह को मालूम था कि जाना तो अली को ही है। भाई तजुर्बेकार के लिए एक तजुर्बा बहुत आते जिंदगी में, रसूल तो कई तजुर्बे कर चुके थे। क्या अर्ज कर रहा हूं, जाना तो अली को ही है, लेकिन वजह ये बार बार चांस क्यों दे रहे हैं? ताकि तारीख का झूठा मवर्रिख कल ये ना लिख दे वो तो अली चले गए, वरना तो फुला साहब तैयार बैठे थे। मैं तारीख में, तारीख इस्लाम में सिर्फ अली की जात है जिसकी तलवार काफिरों के मुकाबिल चली है बरजस्ता तौर पे, वरना जितने भी ये बहादुर थे ये बस घर में ही थे, इनका रोब घर वालों पे चलता था, बाहर वालों के सामने इन्होंने कभी कोई तीर नहीं मारा। या रसूलल्लाह अली को जाना है तो जाने दीजिए। कहा नहीं, कल कोई ये ना लिख दे जो फुला साहब तो बड़े बहादुर थे और तैयार बैठे थे, वो तो बस अली चले गए, अब क्या रोकते। अब चले, अली मैदान में आए, रसूल ने तारीख फितरा कहा, बरजल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। ये अली नहीं जा रहा है, बल्कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले जा रहा है। क्या अर्ज कर रहा हूं, या रसूलुल्लाह अली जा रहे हैं।
आपको कुल्ले ईमान फरमाने की जरूरत क्या है? का देख नहीं रहे हो? अगर अम्र बिन अब्दवद मुसलमानों पे गालिब आ जाए जैसे कि इनकी फिक्रों पे गालिब आ गया है, तो ना दीन बचेगा ना शरीयत बचेगी। लिहाजा अली कुल्ले ईमान है, अली चले आए। और अब रिवायत ये कहती है कि अमीरुल मोमिनीन ने, ये अमीरुल मोमिनीन की तलवार का कमाल था। उलमा ने लिखा है अमीरुल मोमिनीन की जंगी खुसूसियात में से खुसूसियत यह है, सुन लीजिए, अगर लुत्फ आए तो दुआ दे दीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन की जंगी खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि अली जब भी किसी को कत्ल करते थे, एक तो हर एक के कत्ल करने का अंदाज अलग था। किसी को अली ने बीच से काटा, किसी को इधर से काटा, जहां से काटा, लेकिन किरदार अली का और तलवार अली का कमाल यह था, जब भी काटा बराबर हिस्सों में बांट दिया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जब भी काटा बराबर हिस्सों में बांट दिया। बस मैं जुमला कहूंगा, अमा जिस अली की तलवार अदल का इतना ख्याल रखे तो अली की का किरदार अदल के किस मकाम पे फाइज होगा। तलवार का यह आलम है तो अली के किरदार का आलम क्या होगा। यही तो कहा गया, किसी ने, जॉर्ज जुर्दाक ने किताब लिखी है सौत अदालत इंसानिया, अमीरुल मोमिनीन इंसानी अदालत की सबसे बड़ी आवाज तारीख में। वो लिखते हैं उतला अली युन शिद्दत अदले, अली को शिद्दत अदल की वजह से कत्ल किया गया, किरदार में अदल है। और फिर रसूलुल्लाह ने सनद दे दी, ज़रबतु अलीजिन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत इबादत सकलैन पे भारी है। सकलैन यानी पूरी कायनात के जिन्नो इंस, और सिर्फ उस वक्त की नहीं, अजल से कयामत तक सबकी इबादतों पे वो ज़रबत भारी है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अली की एक ज़रबत इबादतें सकलैन पे भारी है। अमा जिसकी ज़रबत इतनी वजनी हो उसके सजदे कितने वजनी होंगे। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पे। तो जो कुछ है अली के पास वो रसूल से, तभी फरमाया अना अब्दुम मिन अबीद मुहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम। ये अजमत रिसालत है, ये अजमत रिसालत है। अगर किसी को पहचानना हो कि रसूल क्या है, रसूल की सही अजमत आले मोहम्मद बताएंगे, खानदान अहले बैत बताएगा। वरना अगर आले मोहम्मद से हटकर, तवज्जो से सुन लीजिए, आले मोहम्मद से हटके कोई रसूल को समझना चाहे तो फिर मुझे नहीं मालूम है, वो सलमान रुश्दी की जो किताब थी शैतानी आयात, उसने गुस्ताखी की, तौहीन की, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं ये इसराइलियात मुसलमानों की किताब में मौजूद है। ये मुसलमानों की किताब में मौजूद है कि रसूलुल्लाह मदीने में वो तमाशा दिखाने वाले आए थे और रसूलुल्लाह अपनी एक ज़ौजा को तमाशा दिखाने के लिए ले गए, मौजूद है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर आले मोहम्मद से हटकर मोहम्मद को समझना चाहो तो आप नहीं समझ सकते। करबला जिस तरह विलायत के जलाल का नाम है, इसी तरह अजमत रसूलुल्लाह के तहफ्फुज का नाम है। और इस करबला में हर एक इंसान का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि हम किसके साथ हैं। दोगली पॉलिसी करबला में नहीं चलती, क्योंकि इमाम हुसैन का करम यह है
कि हुसैन ने सहरा में, दश्त में, जंगल में यजीद को लाके खड़ा कर दिया। वरना जितने, इमाम सादिक ने फरमाया मा मिन्ना इल्ला मकतूल औ मसमूम, हम में से जितने मासूम हैं या उसे कत्ल किया गया, उसे जहर दिया गया, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कौन है कौन नहीं है। लेकिन हुसैन ने करबला में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, बता दिया। और तारीख करबला में बहुत अहम पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं, 3 तरह के लोग हैं करबला की तारीख में, और ये हमें डिसाइड करना है, फर्श अज़ा शऊर देती है कि हम कहां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फी फुस्तासिल हुसैन इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो हुसैन के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, और एक वो लोग हैं जो हुसैन के साथ खड़े हैं, और कुछ वो लोग हैं कि जो जाहिरन ना हुसैन के साथ है ना यजीद के साथ है, और इनकी तादाद कम नहीं है। बिलाजरी एक राइटर है, मुअर्रिख है, वो ये कहते हैं, देखिए फिगर कितना बड़ा है। अगर ये मान लिया जाए कि करबला में 30,000 की फौज थी उमर साहब के पास, वो ये कहता है कि 1,000 में से कम 400 लोग ऐसे थे। मसलन इब्ने ज़ियाद ने 1,000 का फौज भेजी, उसमें से 600 लोग तो करबला पहुंच जाते थे उमर साहब के साथ, और 400 लोग रास्ते में कहीं रुक जाते थे। क्या चाहते थे वो? कि हुसैन के सामने ना जाए, हुसैन का साथ ना दे। अगरचे कल्बी तौर पे ये भी नहीं चाहते थे कि हम यजीद के साथ हों। ये खामोश लोग, शरीयत में बीच की कोई चीज नहीं है। शायद मैंने लफ्ज कह दिया है बहुत आसानी से, और आप इसको समझे या ना समझे अपना अपना मुकद्दर। मैं कह रहा हूं इधर है या इधर है, हक है या बातिल है। ऐसा नहीं होता कि हक भी हो बातिल भी हो, बातिल भी हो हक भी हो, यह सफेद है या काला है, यह ब्लैक है या व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज नहीं होती इस्लाम में। इस्लाम में ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज नहीं होती, या व्हाइट है या ब्लैक है, या इस तरफ या, तो ये बीच के लोग हैं, ब्लैक एंड व्हाइट किरदार के लोग हैं। और ताज्जुब कीजिएगा, आप सब लोग ज़ियारत पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मल अन मन कतलका वमन ज़लमका वमन समिया बिज़ालिक वरज़िया बिह, या तानीस के साथ, ए हुसैन उस पे भी लानत जिसने आप पे जुल्म किया और कत्ल किया, और ए हुसैन उस पे भी लानत जिसने इस जुल्म को सुना और खामोश रह गया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, और मैंने बिलाजरी की रिवायत पढ़ी है, ये ऑन रिकॉर्ड है, सुन लीजिएगा। मुझे मालूम है ये मजलिसों का बाद में शायद किसी को समझ में आया कि मौलाना ने बात पढ़ी थी, या आपको ना तो कोई और शायद सुन ले। बिलाजरी बहुत बड़े राइटर हैं, वो ये कहते हैं करबला में पहुंचने वाले अगर 1,000 लोग थे तो 1,000 में से 400 का फिगर वो था जो ऐसे लोगों का था, ठहर जाता था, रास्ते में रुक जाता था। अब सोचिए आप, अगर 30,000 यहां थे तो कम से कम 12-13,000 वो लोग थे जो खामोश थे। अब आप ये सोचिए, सिर्फ अगर ये एक ना कह देते तो इतना बड़ा हादसा वाकई ना होता। करबला जो हो गई तो माशरे में जितने नुकसानदेह, जुल्म करने वाले, कत्ल करने वाले, और जुमला आपकी नजर कर रहा हूं, फसाद फैलाने वाले नुकसानदेह हैं, उतने ही ज्यादा उस जुर्म में वो लोग शरीक हैं जो फसाद में खामोश रहते हैं। किसी भी माशरे में, मुझे क्या मतलब, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फलसफा यही है। इस्लाम ने मौलवी का जिम्मे नहीं लगाया कि आप अम्र बिल मारूफ करें नही अनिल मुनकर करें। फुरूदीन तो सबने पढ़े हैं, सब जानते हैं। कितने हैं? कितने भाई? हाँ कितने भाई? 10। उनमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सबके लिए वाजिब है। जैसे नमाज मौलवी पे वाजिब है, ऐसी अम्र बिल मारूफ भी आप पे वाजिब और मौलवी पे भी वाजिब है।
ऐसा थोड़ा ही मौलवी पे नमाज वाजिब हो आप पे वाजिब ना हो, मौलवी पे रोजा वाजिब हो आप पे ना वाजिब हो, मौलवी पे हज वाजिब हो आप पे वाजिब ना हो। ना, जो चीज शरीयत में सबके लिए है, शरीयत में सबके लिए है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये खामोशी गुनाह पे, फसाद पे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये फसाद ही फसाद कर रहा है। अब मैं किरदार आपके सामने पेश किए देता हूं। करबला इबरत का मकाम है, ताज्जुब ना कीजिएगा इस लफ्ज पे। करबला इबरत का मकाम है, इबरत हासिल करनी चाहिए। एक करबला में किरदार है, नाम है उबैदुल्ला इब्ने हुर्रे जौफी। सुनिएगा आप, क्या नाम है? उबैदुल्ला इब्ने हुर्रे जौफी। ये उन्हीं लोगों में से एक है कि जो हुसैन का साथ नहीं देना चाहता, लेकिन ये यजीद का साथी भी नहीं है, अलग है बिल्कुल। ये कहता मैं न्यूट्रल हूं, मुझे हुसैन का साथ नहीं देना है, मुझे झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन जहां मसला हक को बातिल का है, देखिए मैं पैगाम दे रहा हूं अहले अंकलेश्वर आपकी वसातत से और इस अजीम मिंबर से, मैं कहता हूं तमाम आलम इस्लाम, तमाम मुसलमान, आपका ताल्लुक किसी फिरके से हो, आपका ताल्लुक किसी मसलक से हो, आप देवबंदी हो, आप बरेलवी हो, आप अहले हदीस हो, आप वहाबी हो, आप कोई भी हो, लेकिन जब तक आप हक को हक और बातिल को बातिल ना कहिएगा तो आप मुसलमान नहीं है। आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। का मसला हम यजीद को क्यों कुछ कहें, मसला दूर तक जाता है। मसला दूर के जाने और पास के जाने का नहीं है। आप दूसरों की, तवज्जो कीजिएगा जुमला नजर कर रहा हूं, आप दूसरों की रिश्तेदारियों का और कराबतदारियों का इतना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन नवासे रसूल का तुम्हें कोई पासो लिहाज नहीं है। मैं कह रहा हूं अपना स्टैंड क्लियर रखिए, अपना व्यू क्लियर रखिए, अपना नजरिया क्लियर रखिए। तो ये शख्स एक खेमा लगा के किसी मकाम पे बैठा हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ उबैदुल्ला इब्ने हुर्रे जौफी, हुसैन है कश्ती नजात, और ये नजात की वो कश्ती है जो बहुत बड़ी है। इसमें अगर पूरी कायनात में खुदा की कसम आ जाए तब भी कश्ती नजात हुसैन की वुसअत में जरा बराबर कभी नहीं आएगी। हुसैन नहीं चाहते कि दुनिया जहन्नम में जाए। हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है, हुसैन की रियासत बहुत बड़ी है। आए हैं उबैदुल्ला इब्ने हुर्रे जौफी के पास, पैगाम मजलिस का सुनिएगा, और कहते हैं उबैदुल्ला तेरे नामा आमाल में बहुत गुनाह है, तूने बहुत खताएं की है, तेरे पास तौबा का एक रास्ता है, चल मेरे साथ करबला चल, मेरे साथ मेरा शरीक और सहीम बन जा, मेरा नासिर बन जा, खुदा तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। खुदा की कसम कितने बदबख्त हैं वो लोग जिन्हें मालिक जन्नत जन्नत में लेने आया हो। हाय हाय मैं क्या कर रहा हूं, ये कहां आता है? जन्नत कभी किसी के दरवाजे पे आती है? हाँ अजीजों, हुसैन आए, कहा चल मेरे साथ। जुमला सुनिएगा और फिर इन अल्फाज को अपने दिल में बसाइएगा। कहता है मौला मुझे माफ कीजिए, मैं इसी वजह से जंगल में भटकता फिर रहा हूं कि ना मैं कूफे हूं ताकि मुझे उमर साद के लश्कर में और इब्ने ज़ियाद के लश्कर में शामिल होना पड़े। तवज्जो कीजिएगा पैगाम पे। और ना मैं आपके साथ होना चाहता, लेकिन हुसैन मैं ये चाहता हूं कि आप यजीद से दरगीर ना हो, मैं तो नहीं जा सकता। हुसैन ये मेरा घोड़ा है,
और इतने दिनार में मैंने खरीदा था। और इस घोड़े की तवज्जो से सुन लीजिएगा, मोबाइल बाद में इंशाअल्लाह, ये घोड़ा मैंने इतने दिनार में खरीदा था। और इस घोड़े की खासियत यह है कि मैंने इस पे सवार होके जिसका पीछा किया उसको पकड़ लिया, और अगर मैं किसी जंग से भागा इसमें बैठ के तो कोई मेरा पीछा ना कर पाया। ठीक है ना। और हुसैन, ये तलवार है मेरी, इसको ले जाओ, बहुत कीमती तलवार है, कूफा में इतनी नायाब तलवारें आपको मिलेगी नहीं। देखिए हुसैन क्या मांग रहे हैं, ये दे क्या रहा है। खुदा की कसम, मुझे जान लगा कि और जोर लगा के मजलिस पढ़ने में बिल्कुल लुत्फ नहीं आता। मैं कहता हूं बात समझने की होनी चाहिए, लेकिन आप लोग जब तक उसे जोर लगा के ना बोले जाए, आप उस समझते बात बहुत हल्की है। बात हल्की नहीं है। मैं कह रहा हूं हुसैन देने क्या आए थे, ये समझ क्या रहा है। हुसैन इसको निजात देने आए थे, हुसैन इसे जन्नत देने आए हैं। ये क्या दे रहा है, घोड़ा ले जाइए, तलवार ले जाइए। मैं कह रहा हूं इबरत हमें सोचना चाहिए, कहीं खुदा ना खास्ता ये मुहर्रम, ये हुसैन की कश्ती नजात है, फर्श अज़ा। मैं क्या कर रहा हूं, ये फर्श अज़ा हुसैन की कश्ती नजात है। हुसैन तुम्हें जन्नत दिलवाने के लिए आए हैं, और तुम सिर्फ ये सोचो 2 देग बनवा देंगे, 3 क्विंटल बालूशाही बंटवा देंगे, 2.5 क्विंटल लड्डू बंटवा देंगे। माजरत, आप अज़ादार हैं, आप बुजुर्गवान हैं, आपके पांव के धूल उसके जर्रे मेरे सर का ताज। ऐसा ख्याल ना कीजिए। हुसैन को किसी के माल और दौलत की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, जिस हुसैन की मां के महर में अल्लाह ने दुनिया का पानी और नमक लिख दिया हो, हुसैन को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सोच रहा था मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं घोड़ा ले जाइए, तलवार ले जाइए। खुदा की कसम, अब जुमला आपकी नजर कर रहा हूं। हुसैन ने फरमाया, आयत पढ़ी, मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा। कुरान की आयत हुसैन ने कोट की है। किसके सामने? उबैदुल्लाह इब्ने, नाम याद रखिएगा, अगर नाम भी किसी के याद रह गए और ये वाकया मैं समझूंगा मेरी पूरी मेहनत सवारत हो गई। नाम क्या है? उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे जोफी। इसने क्या देना चाहा हुसैन को? तलवार ले जाइए, घोड़ा ले जाइए। हुसैन ने कहा नहीं, मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा, हमें गुमराहों की मदद की जरूरत नहीं है। हुसैन तुम्हारे माल के लिए नहीं आया है, बल्कि हुसैन ने तो मक्के से ऐलान कर दिया था, मन काना बाजिलन फीना फलयरहल माना, जो हमारे रास्ते में खूने जिगर बहा सकता हो वो हमारे साथ आए। हुसैन को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, हुसैन को तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या कर रहा हूं, माल तो हुसैन के रास्ते में बहुत दे दिया, लेकिन राह हुसैन पे हमने एक कदम न बढ़ाया। पूरा मुहर्रम ऐसे ही गुजर जाए तो सोचने का मकाम नहीं होगा। मैंने इतनी मजलिसें की, इतना तबर्रुक बांटा, मौलाना इस बार अशरे में तो हमारे यहां 2.5 लाख खर्च हो गया। नहीं, ये एक चीज है, इसको गोया पुल है, इसको क्रॉस करके तुम्हें जाना है, और वो है मकसद हुसैन। वो क्या है? मकसद हुसैन। खुदारा, ये आजादारी बगैर मकसद के नहीं है। जैसे मुहर्रम आता है, कुछ अपने बयानबाजियां शुरू कर देते हैं। आजकल हर चीज नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। मुश्किल ये हो रही है, कुछ उधर से बयान, लोग कंफ्यूज है बेचारे, करें तो क्या करें। ये मौलाना ये कह रहे, ये मौलाना ये कह रहे।
हम कह रहे मौलाना की बात सुनते क्यों? मुश्किल यही है कि वो मौलाना तो ये कर गए, मौलाना नहीं, मैं कह रहा हूं इमाम की बात करे ना भाई। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मजमे को वो मौलाना बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी मैं ये कहता हूं मेरी बात ये है और ये ऐसे नहीं। मैं कह रहा हूं मौला की बात करो ना भाई, हदीस की बात करो, कुरान की बात करो, तारीख की बात करो। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, एक सीरत का कोई गोशा कम अज कम मुहर्रम में हम करबला से इतना तो सीख लें कि एक चीज हमारे किरदार में ऐड हो जाए। पूरा मुहर्रम गुजर गया, 2 महीना 8 दिन आजादारी भी की, चेंजिंग तब्दीली कितनी आई, कितनी आई तब्दीली। मैं शेख जाफर शुश्तरी एक बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं, उनकी किताब है खसाइस हुसैनिया। उलमा वाकिफ है, अवाम बिल्कुल वाकिफ नहीं है। मैं आपके सामने शायद मैंने हर दिन एक नई किताब का तज़किरा और एक हर राइटर का तज़किरा किया, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं ये जाहिर कर सकूं कि मैंने ये पढ़ी है, ये कि थोड़ा सा आदमी को पता चले कि नहीं पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज होती है। पब्लिक भी रील देख रही है, हमारा मैं भी रील देख रहा है, मुश्किल ये हो गई है। पैगाम सुन लीजिए, बस मैंने तमाम किया। वो ये कहते हैं बाब तौबा के 2 दरवाजे हैं, 2 महीने हैं, बस मैंने खुलासा कर रहा हूं। बाब तौबा के 2 महीने हैं मौलाना, 2 दरवाजे हैं। एक तौबा का दरवाजा माह रमजान है और एक तौबा का दरवाजा माह हुसैन है। हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तौबा के 2 दरवाजे हैं, एक तौबा का दरवाजा माह रमजान है और एक तौबा का दरवाजा माह हुसैन है। हुसैन का महीना है, एक रमजान का महीना है। वो कहते हैं अगर कोई शख्स माह रमजान में तौबा से महरूम रह जाए, मगफिरत से महरूम रह जाए, उसे घबराने की जरूरत नहीं, बाबे हुसैन खुला हुआ है। माह मुहर्रम आ गया है, फर्श अज़ाब बिछ चुकी है। अगर तुम महरूम रह गए तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने माह हुसैन दे दिया है। हाँ, और हुसैन कितनी जल्दी किसी शख्स को साहिले नजात तक पहुंचाते हैं, ये देखना हो तो हुर्के मुकद्दर को देखो, कितनी स्पीड से पहुंचाते हैं हुसैन। तो ये मुहर्रम तस्फिया तज़किये का महीना है, अपने आप को पाक करने का महीना है, अपने आप को साफ करने का महीना है। साफ से मुराद जाहिरी तौर से तो साफ रहना ही चाहिए, बातिनी तौर से साफ करने का। बस अजीजों, आज शब हफ्तू में मुहर्रम है और ये मंसूब है उस नौजवान से कि जो अभी हद जवानी में दाखिल भी ना हुआ था, और उसका नाम नामी है जनाब कासिम। आप सोचिए तारीख में कितने जवान गुजरे हैं और आज तक हैं और कल तक कयामत तक रहेंगे। कासिम का नाम क्यों तारीख में रह गया? कमसिन है। मैंने कहीं अर्ज किया था, किसी का कद नापने का पैमाना उम्र नहीं होती है बल्कि उसकी मारिफत होती है। कासिम को जो मारिफत थी, कासिम, मैं जुमला नजर कर रहा हूं, कासिम थे तो कमसिन लेकिन मारिफत में आसमान से बुलंद थे। तभी तो जब हुसैन ने पूछा था बेटा कासिम मौत तुम्हारे नजदीक क्या है, फरमाया अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीन। जिससे पूछिए तारीख में जहां मिलेगा यही मिलेगा, मौत तल्ख है, मौत कड़वी है, मौत अजियतनाक है, मौत तकलीफ दे है।
ये मसला मारिफत का है। मुझे तारीख में सिर्फ 2 जात मिली है जिन्होंने मौत के जायके को बताया है, एक अली इब्न अबी तालिब कासिम का दादा, और एक ये पोता। जब अली से पूछा गया मौत का जायका क्या, फरमाया जैसे शीरे मादर, मां का दूध। और एक ये पोता है, इससे पूछा गया तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, का शहद से ज्यादा शीरीन। कासिम पैगाम दे रहे हैं, जवानों, मेरे चाहने वालों, मेरी मुसीबत को मातम करने वालों, तुम्हारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए। जवानी अगरचे वो अय्याम खेल कूद के अय्याम है, ये नौजवानी, ये अय्याम आंखों में कुछ ख्वाब सजाए रखने के दिन है, जिंदगी को जीने के दिन है। लेकिन मसला जब हक की हिमायत का हो, इमाम की नुसरत का हो, तो फिर कासिम ने बता दिया उम्र नहीं देखी जाती, बल्कि इंसान का किरदार देखा जाता है। और तारीख उम्र के नाम से किसी शख्स को याद नहीं करती। तवज्जो कीजिएगा, ये आखिरी जुमला है मेरी मजलिस का। तारीख अपने दामन में किसी भी शख्स को, फिर मैं कह रहा हूं जाग के सुन लीजिएगा, बेदार होकर सुन लीजिएगा, तारीख, हिस्ट्री, आज हम मौजूद हैं, अल्लाह करे आप सैकड़ों साल जिए, अल्लाह आपको उम्र नूह दे, लेकिन आखिरकार जाना तो सबको है ना, सही है ना। जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा, जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा, सही है ना, सबको जाना है। लेकिन तारीख में, हिस्ट्री में नाम किन लोगों के लिखे जाते हैं, ये नहीं लिखे जाते कि इन्होंने इतनी उम्र, उसके कारनामे को, उसकी सीरत को, उसकी एक्टिविटी को, उसके अमल को, उसके किरदार को तारीख जब्त और जब्त करती है। और न तो कितने लोग आए हजरत आदम से आज तक, और वो जितने भी आप काउंट कर ले मालूम ही नहीं है, चूंकि किसी को कितने आए कितने नहीं आए। बस ये डिस्कवरी वाले कहते हैं 190 अरब लोग अब तक आए हैं, उनकी बातों का क्या एतबार है। साइंस है, साइंस का इल्म तो ऐसा ही है ना। आज एक एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है सही हो सकता है गलत निकल जाए, कल दूसरा आएगा वो उसको गलत साबित कर देगा। लेकिन नाम कितने लोगों के हैं, खुदा की कसम। हुसैन, जुमला कर रहा हूं मैं आखिरी नजर, हुसैन करबला में ये 72 लोग नहीं लाए थे। हुसैन करबला में ये 72 अफराद नहीं लाए थे, बल्कि हुसैन करबला में 72 किरदार लाए थे। और किरदार की महक जमाने तक महदूद नहीं होती, बल्कि किरदार जमानों से मावरा होते हैं। इसी वजह से करबला आज भी बाकी है, करबला कयामत तक बाकी रहेगी। 1400 साल नहीं, 14,000 साल हो जाएं, 14 लाख साल हो जाएं, तब भी करबला इसी आबोताब के साथ बाकी रहेगी, क्योंकि हुसैन ने जो सिलेक्शन किया है करबला में अपने असहाब को बेमिसाल। तभी फरमाया खुतबा शब आशूर में, इन्नी ला अअलमु असहाबन औफा वला खैरम मिन असहाबी, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम है कि मेरे असहाब से ज्यादा बावफा किसी के असहाब हैं। ये सनद है हुसैन। हाँ अजीजों, शब आशूर में हुसैन ने खुतबा पढ़ा और असहाब का इम्तिहान लिया, और इम्तिहान के बाद महजर नामा शहादत खोला और पढ़ना शुरू किया। हबीब, कल रोज शहादत है, कल कत्ल का दिन है, कल तुम भी शहीद हो जाओगे। जॉन, कल तुम भी शहीद हो जाओगे। अली अकबर, मेरे लाल, कल तुम भी शहीद हो जाओगे। सबके नाम एक एक करके हुसैन ने महजर नामे शहादत से पढ़ा। इसी असना में 13 साल का बच्चा हसन का यतीम में बैठा हुआ है, आता है चचा की खिदमत में, चचा क्या मेरा नाम महजर शहादत में नहीं है? मौला ने मुस्बत या मनफी जवाब तो नहीं दिया, ये सवाल किया, बेटा कासिम, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है?
चचा जान अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीन है मेरे नजदीक। और फिर फरमाया हाँ कासिम कल कारजार सबकी शहादतें होंगी, और कासिम हद तो यह है कल तेरा भैया अली असगर भी शहीद हो जाएगा। बस अली असगर का नाम आया, कासिम तड़पने लगे। मर्तबा कहते हैं मौला चचा जान क्या अश्किया खेमे में घुस जाएंगे? मौला ने फरमाया नहीं कासिम, मैं खुद असगर को लेके जाऊंगा। बस मैं यही कहूंगा हाथ जोड़ के, कासिम अली असगर का नाम आया, खेमों का नाम आया, ये ख्याल आया कि कहीं अश्किया खेमे में घुस जाएंगे। आप तड़प गए, बेचैन हो गए। अरे कासिम उस सैयद सज्जाद का हौसला तो देखो, अरे जिसके सामने खेमे लुटे, जिसके सामने चादरें छिनी। अजरकुम अल्लाह। हाँ रोजे आशूर आया, सबकी कुर्बानियां हो रही हैं। औलाद अकील के बाद औलाद अली का आगे आई, औलाद अली आगे आई, और उनमें औलाद हसन, और औलाद हसन में जनाब कासिम आके कहते हैं चचा जान मुझे भी इजाजत दे दीजिए। मैंने कहीं तारीख में जना ये एहसास करने वाली चीजें, मसाइब पढ़ देना, मसाइब को सुन लेना, अल्फाज हैं ये, अल्फाज के पुष्ट में और अल्फाज के बैक में जो मफाहिम और मानी है और वो एहसास है, उस तक पहुंचना, ये मसाइब का मरहला होता है। और ये जिम्मेदारी है पढ़ने वाले की भी और सुनने वाले की कि अपने आप को वहां मुत्तसिल करें। तसव्वुर शर्त है। जनाब कासिम, मैंने तारीख करबला में नहीं देखा कि कोई हुसैन के पास आके इजाजत लेने के लिए इतना गिड़गिड़ाया हो जितना कासिम। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, बहुत आसान है। अजीज और रिवायत में मिलता है कि आप अपने चचा के कदमों पे गिर के चूमने लगे, चचा जान मुझे इजाजत दे दीजिए। लेकिन मौला किसी मसलहत के तहत कासिम को वापस भेज देते थे। ये बच्चा एक गोशाए तन्हाई में जाके रोने लगता है, हाय रे मेरा मुकद्दर, अल्लाह ने शहादत का एक मौका दिया था, चचा की नुसरत करने का, इमाम वक्त की नुसरत करने का, मेरे हाथ से जा रहा है। अब रिवायत ये कहती कि हसन को कुछ चीज याद आई, और याद क्या आया? याद ये आया कि जब मैं छोटा था और मेरे बाबा इस दुनिया से जा रहे थे, मेरे बाबा ने तावीज मेरे हाथ पर बांधा था और कहा था कासिम जब मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ, मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ तो इस तावीज को खोल लेना। अरे इससे बड़ा मुसीबत का वक्त कौन सा होगा? मेरे चचा लश्कर आदा में, नरगा आदा में घिरा हुआ है। हाँ अजीजों, तावीज बाप का खोला, तावीज बाप का खोला, जो तहरीर पढ़ी, बाप की तहरीर में लिखा था, ऐ मेरे कासिम जब तुम्हारे चचा को करबला में दुश्मन घेर ले, अपने चचा की नुसरत से दरेग न करना। बस ये रोता हुआ चेहरा खिलने लगा, तबस्सुम करने लगा, दौड़ा हुआ हुसैन के पास आया, चचा जान लीजिए बेटा, क्या लाए हो? एक मर्तबा मौला ने लिया, देखा भाई की तहरीर है, मौला ने आंखों से लगाया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, मौला इजाजत दे दीजिए। मौला ने इजाजत दे दी और अब कासिम निकलना चाहते हैं। मौला कहते हैं कासिम ठहरो, मैं मक्तल की जिम्मेदारी से और जमानत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। एक तालिब इल्म होने के नाते मैं कहता हूं, यूं तो जुमला सुन लीजिएगा, अगर दर्द उठे दिल में तो रो लीजिएगा, रोने में बुखल ना करना अगर आंसू आए। तारीख करबला में यूं तो जाने वाला हर शहीद की रुखसत मुनफरिद है,
जैसी रुखसत अब्बास की है, अकबर की रुखसत उससे मुख्तलिफ है। सही है ना? लेकिन करबला में मक्तल में जाने वाला हर शहीद दो तरह के लोग हैं। या बड़े हैं सिन में, जो अपने आप आमादा हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, वो खुद तैयार हुए, अब्बास खुद तैयार हुए, अकबर खुद तैयार हुए। सही है ना? या जो कमसिन है, उनको उनकी माओ ने तैयार किया। मैंने कह दिया, जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन तारीख करबला का कासिम वो शहीद है कि हुसैन ने दो काम कासिम के साथ ऐसे किए जो किसी शहीद के साथ नहीं किए हैं, हत्ता अब्बास के साथ नहीं किए, यहां तक अकबर के साथ नहीं किए। हां, अकबर का जाना हुसैन के दिल पे बहुत सख्त था। हुसैन ने फरमाया था, ए मेरे लाल अकबर, तेरे जाने से मेरी आंखों की बीनाई चली गई। अब्बास गए थे तो हुसैन ने कहा था, भैया अलान इन कसरा जहारी, भैया तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। मरसिया पढ़ा था हुसैन ने। लेकिन जो दो काम कासिम के साथ किए वो किसी शहीद के साथ ना किए। पहला काम तो यह किया कि कासिम को उम्मे फरमा ने तैयार नहीं किया, कासिम को हुसैन ने तैयार किया। कासिम को लिबास शहादत हुसैन ने पहनाया, लिबास पहनाया, अमामा भाई का सर पे रखा और उसके बाद घोड़े पे खुद सवार किया। लेकिन इससे पहले के जाते जो अमल हुसैन ने किया वो बड़ा दर्दनाक था। हुसैन ने कासिम का गिरेबान चाक कर दिया। एक मर्तबा नन्ना कासिम हाथों को जोड़ के कहता है, चाचा जान, क्या ये मक्तल में जाने वालों का तैयार करने का कोई नया अंदाज है? अरे नहीं मेरे लाल, मैंने इस वजह से किया ताकि लश्कर आदा को मालूम हो जाए, अरे मेरा भतीजा यतीम है। अजरुकुम अल्लाह। दूसरा काम जो किसी शहीद के साथ नहीं किया, मैं नजर कर रहा हूं, दूसरा काम जो किसी शहीद के साथ नहीं किया, एक मर्तबा जब भाई की निशानी जाने लगा, अपने सीने से लगा लिया। और रिवायत यह कहती है दोनों चचा भतीजे इतना रोए कि गश्तारी हो गया। जैनब को मालूम हुआ हुसैन और कासिम पे गश्तारी हो गया। जैनब आई, अजीजों, अरे दस्तूर तो यही है, तरीका तो यही है, जब किसी पे गश्तारी हो जाता है, अरे उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। अल्लाह रे ज़ैनब की मजबूरी, अरे खेमों में पानी भी नहीं है। किसी सूरत गश से फाका हुआ, मेरे लाल जाओ, जंग करने के लिए कासिम आगे बढ़े। अजीजों, अरब का एक मशहूर पहलवान अजरक शामी आया, उसके 7 बेटों को वासिले जहन्नम किया। फिर अजरक आया, अजरक को वासिले जहन्नम किया। 13 बरस का फूल, मासूम सा बच्चा, अरे 3 दिन की भूख और प्यास में कैसे लड़ा होगा, ये तो कासिम जाने, कासिम का खुदा जाने। लेकिन अजीजों, ये बच्चा कितना लड़ता, कितना लड़ता। अरे घोड़े से आया और जमीन पे आते हुए आवाज दी, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आइए। इधर हुसैन के कानों में आवाज पहुंची, हुसैन ने कमर को कसा, घोड़े पर सवार हुए, मैदान में आए। जो दूर से देखा, अरे कासिम का कातिल कासिम के सर को तन से जुदा करना चाहता है। हुसैन तेजी से दौड़े, बस इतनी तेजी से जाना था। हुसैन की हैबत में अरे फौज अश्किया भागने लगी। अरे इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर। कासिम का लाशा पामाल हो गया। हुसैन अरे क्या करे, एक मर्तबा करबला की जमीन पे अपनी अबा को बिछा दिया,
कासिम के टुकड़ों को चुन चुन के रखा। और हुसैन अब जब लाए हैं खैमों में, पोटली में भर के कासिम का जनाजा। अरे जैनब ने पूछा, भैया मेरा कासिम कहाँ है? हुसैन ने आबा की कतरी को रख दिया। जैनब ये भाई की निशानी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, लोग करते हैं क्यों आउज़ारी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवासा पर गिरो कर पुकारी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बीबियों मेरे बच्चे को लाओ और मसना बिछा कर बिठाओ। बीबियों मेरे बच्चे को लाओ और मसना बिछा कर बिठाओ, ताकि पहना दे शादी का जोड़ा। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवासा पर गिरो कर पुकारी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, कोई दुल्हन की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ। कोई दुल्हन की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ, ताकि पहना दे शादी का जोड़ा। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवासा पर गिरो कर पुकारी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, मेरी बारी सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निगाह हो। मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निगाह हो। नेक ले जाओ बाबा की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवासा पर गिरो कर पुकारी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, सुनती हो फातिमा की वो जारी, घर में दो